उसका नाम माया बाजार ही है। मियाँ बाजार बाद में हुआ है, पहले माया बाजार ही था। अलीनगर का नाम आर्यनगर है जी, और हुमायूं बाजार का नाम नहीं, उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार है। हुमायूंपुर का नाम हनुमानपुर है। ये सब नाम बदल दिए गए हैं। आखिर हुमायूं से इस देश का संबंध क्या? इस देश का संबंध हनुमान जी से है, हुमायूं से नहीं। इस देश का संबंध अली से नहीं, आर्य से है, इसलिए आर्यनगर उसका नाम रखा गया है। लोग स्वीकार कर रहे हैं, सबने लगाया। ये अच्छी बात है कि जिस संप्रदाय में बड़ी भारी संख्या में मुसलमान होते थे उनको आपने साफ कर दिया। हमने साफ नहीं किया है, मैं आज भी उनके लिए द्वार खोला हूं। अगर मैं कहता हूं कि एक के बदले 100 को मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, आप एक को लेके जाइए, आप बदले में 100 आ जाइए। एक के बदले 100 को स्वीकार की बात नहीं करते, मैं कह रहा हूं, एक के बदले 100 को मारने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अपनाने की तैयारी कर रहा हूं। देखिए, आप बाजारों के नाम बदल दें, उर्दू बाजार का नाम बदल दें, आप मियाँ बाजार का नाम बदल दें, आप हुमायूं का नाम बदल दें और फिर कहें कि मुसलमानों का स्वागत है। हम कह रहे हैं उनकी सुरक्षा की। गोरखपुर में हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी आज सुरक्षित है। नहीं तो वहाँ के माफिया, वहाँ के गुंडे सबसे गुंडा टैक्स लेते थे, आज कोई नहीं ले सकता। आज अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। वहाँ का मुसलमान इस बात को जानता है और इसलिए वह आज मुझे समर्थन करने के लिए मजबूर है। अच्छा, समर्थन मजबूरी में देते हैं? नहीं, डर के? क्योंकि डर के नहीं, डर के नहीं, उसे मालूम है कि हमारी सुरक्षा केवल इनके साथ है। इसका दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि अगर हम इनके साथ नहीं हो तो हम सुरक्षित नहीं। ऐसा नहीं है। उसको जो अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा लगता है वो फैसला करता है। आप जितनी बातें कह रहे हैं ना, ये साधु की प्रवृत्ति के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा नहीं, मैंने कौन सी ऐसी बात कही कि जो मैंने कहा। तो लोग मुझे बताते हैं कि सिर्फ धर्म नहीं, जाति में भी जो ठाकुर होगा, राजपूत होगा, उसकी बात योगी आदित्यनाथ आंख बंद करके मान लेते हैं। अच्छा, मेरा एक भी प्रतिनिधि, मेरा सारे प्रतिनिधि ब्राह्मण हैं और हर जाति, मेरे पास हरिजन भी जुटे हुए हैं, मेरे साथ हर जाति के लोग जुटे हुए हैं, मेरे साथ यादव जुटे हुए हैं, मेरे साथ हर जाति के लोग जुटे हुए हैं। मैं जातीय नहीं, मैं हिंदुइज्म की बात करता हूं, हिंदुत्व की बात करता हूं। आप हिंदुत्व की बात इस लेवल तक करते हैं कि 2005 में एटा जिले में 1800 ईसाइयों को आपने कन्वर्ट कराया। मैंने हिंदू बनाया है, परावर्तन है वो मैंने नहीं कराया। मैंने गोरखपुर में भी तमाम ऐसे मामले हैं। और तो और मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आज एक विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो चुका है, वहाँ के एक प्रोफेसर ने भी इस्लाम से हिंदू बनाया हो मेरे पास, और मैंने उनको तब बनाया। एक प्रोफेसर जो 55 साल का हो, मैंने उससे कहा, वो मेरे पास आया कि मैं हिंदू दर्शन को जाना हूँ, मैं हिंदू बनना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप ले जाइए, पहले गीता पढ़िए। 15 दिन के बाद पुनः आया, उसने कहा मैं देख चुका हूं, मैं बनना चाहता हूं। मैंने कहा नहीं, आप जाइए, पहले 1-2 ग्रंथ और सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़िए। आप आर्य समाज का भी ग्रंथ मैंने दिया, गए। उसके बाद पुनः वो आए, मैंने कहा जाइए अपने परिवार वालों से बात करिए। उन्होंने कहा मेरी माँ तैयार है। तो मैंने कहा अपनी पत्नी से भी पूछिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं बनना चाहता हूँ। मैंने उनको बनाया। कोई स्वेच्छा से बनना चाहता, मैं बिल्कुल स्वागत योगी जी, मैं आपकी किसी भी बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन अच्छी बात यह कि आप साफ साफ बोल रहे हैं और बेबाकी से बोल रहे हैं। ये बात आपकी कम से कम ठीक है कि आप टाल नहीं रहे किसी सवाल। टालूंगा क्यों? जो सच है, मैं एक सन्यासी के नाते मैं जो सच होगा मैं वही बोलूंगा। तो आपके सच को लेकर और भी मेरे पास इल्जाम है। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद योगी आदित्यनाथ पर इल्जामात और सवालात का एक और। गांधी जी कहते हैं कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। मैंने कहा मानो होगा तो मानेंगे, दानो होगा तो नहीं मानेंगे। मेरी तो राय यह है कि मुंह तोड़ जवाब देने के बजाय सबको प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो फिर अगला स्टेप तो कुछ होगा प्यार के बाद का। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के नेता, लोकसभा के एमपी योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि ये लोगों में दहशत फैलाते हैं। अब देखिए, वैसे तो आप योगी हैं, आपका तो चेहरा देखते ही लोगों को शांत हो जाना चाहिए। अब एक तस्वीर मुझे मिली ढूंढते ढूंढते, आप बाघ को, टाइगर को दूध पिला रहे हैं। टाइगर जैसा साहस जिसमें होगा वही टाइगर को दूध पिला सकता है। तो क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं? क्योंकि आपके लोग नारा लगाते हैं उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। तो योगी बनाना तो अच्छी बात है,
भगवान कृष्ण ने भी यही तो संदेश दिया था, एक निष्काम कर्म योग की प्रेरणा देने की बात कर रहा हूँ मैं, और अगर उसका अनुसरण लोग करते हैं तो अच्छी बात होगी। इसका भी अनुसरण करें। आपके खिलाफ बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं। हाँ, मेरे खिलाफ 2 केसेस हैं। मर्डर का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। देखिए, मेरे पास उस पे फाइनल रिपोर्ट, जो जांच एजेंसी थी उसने पहले उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा चुकी है। दूसरा केस मेरे खिलाफ दंगा भड़काने का होगा, वो तब जब मैं जेल में था, तब मेरे खिलाफ जब मुझे 107-16 जिसकी आप बात कर रहे थे, जिस भाषण का आप उल्लेख कर रहे थे, उसी मामले में जब मैं हिंदू लड़के के हत्या के बाद मुझे जेल में बंद किया गया था और 107-16 के उस इलीगल डिटेंशन के मामले को कोर्ट ने खारिज कर दिया था, तो मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर किया था। आप कह रहे हैं मुकदमे झूठे हैं? नहीं, ये झूठा नहीं, उसका मामला कोर्ट में चलेगा, कोर्ट उसका फैसला करेगा। आपने कोई अपराध किया कि नहीं किया? नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया आपने है। कोई मर्डर किया कि नहीं किया? नहीं, कोई